कर्ज में डूबे एनएचएम कर्मचारी, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी हो रहा मुश्किल। त्योहारों का सीजन, शादी विवाह का माहौल, लेकिन जेबें खाली। छत्तीसगढ़ के 25 से ज्यादा जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हजारों कर्मचारी पिछले 2 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। आप लोगों की मार्च की सैलरी आज दिनांक 21 अप्रैल तक की नहीं आई है। अप्रैल माह भी आज खत्म होने वाला है, तो आप लोगों को अभी क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आपकी सैलरी नहीं आई है तो थोड़ा बताएं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई कर्मचारी कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता पिता का इलाज, सब कुछ इस थोड़े से वेतन पर निर्भर है और वो भी महीनों से अटका पड़ा है। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है, मोदी की गारंटी तो पूरी नहीं हुई, अब परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो हमें काम बंद कर उच्चाधिकारियों तक अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। चूँकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम पहले प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से इन तरीकों से हमारी मांगों पर विचार करें और लगातार प्रयास करते हैं। इस बारे में कुछ मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन तक कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है या सही बातें उन तक नहीं पहुंच पा रही है। डबल इंजन की सरकार अलग अलग राज्यों में भी एनएचएम के लिए बेहतर काम की। मध्य प्रदेश का उदाहरण है, शिवराज सिंह की सरकार थी, वहाँ पर ग्रेड पे लागू है, अनुकंपा नियुक्ति लागू है, पेंशन का प्रावधान है, वो भी मिशन वहाँ पर भी चल रहा है। पूरे भारत देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक भी चल रहा है। जरूरत है इच्छा शक्ति की। अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत आसानी है। आपका उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट का बहाना दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि मैं संविदा वालों को नियमितीकरण नहीं हो सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं कि अगर 10 साल तक कोई आदमी की जगह काम कर रहा है, मतलब उसकी उपयोगिता है, अगर वो अक्षर रोस्टर का पालन करके आया हुआ है, वैकेंसी के थ्रू आया हुआ है, बैकडोर एंट्री उसकी नहीं है, तो उनको नियमित किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। उमा देवी के मामले को लेकर के ही नियमितीकरण की में बाधा उत्पन्न किया जाता रहा है, लेकिन उमा देवी के मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इनके कारण ही संविदा कर्मचारियों को लगातार शोषण हो रहा है। हम मान लीजिए 2022 में एक ही पद में रहने वाले 2 लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक का वेतन 50,000 रुपये है, एक का वेतन 20,000 रुपये है। उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे, उनके घर परिवार है, आज रो रहे थे लोग। तो ऐसी स्थिति ये तो आप लोगों ने हर साल लिख करके दिया है ना, लगातार रोने की क्या बात है? आप लोगों को लिख के दिया ना कि हम इसी शर्तों पे काम करने को तैयार हैं। आपने तो हर बार कॉन्ट्रैक्ट में जब भी रिन्यू किया तो लिख के दिया हम तैयार हैं। नहीं, देखिए, तैयार हैं। संविदा सबने आपको संविदा भर्ती नियम जो है आप लिखेंगे तो केवल 1 सालों के लिए थे। लगातार जब उस भर्ती को 10 साल और 20 साल के लिए किया जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश तो आपकी इच्छा पे है ना, रिन्यू करो या ना करो। रिन्यू करवाने का आपकी इच्छा पे है ना। जी जी, क्यों कर देते हैं हर साल उसमें साइन? नहीं, अभी छत्तीसगढ़ में हर साल हमको साइन करने की आवश्यकता यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम एक बार जब ज्वाइन किए थे, जब सेवा संविदा भर्ती नियम बना था, उसमें भी लगातार परिवर्तन होते आए हैं। हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि जब अन्य राज्यों में हो रहे हैं, बेहतर ऑप्शन है। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कोड भी तो आपके पास, कोड भी तो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जैसे 2 राज्य में हुआ है, बिल्कुल उसी को लेकर के बिल्कुल न्यायालय भी हमारा ऑप्शन में है कि न्यायालय भी हो। लेकिन चूँकि ये हमारी सरकार है, जो जनप्रतिनिधि है, हम मतदाता हैं, इतने सारे लोग वोट डाल के सरकार बनाते हैं, तो स्वाभाविक है चूँकि मतदाता है, मत का प्रयोग करके सरकार बनी है, हम उनके माध्यम से अपने काम कराएं। जब अंतिम विकल्प नहीं बचेगा तो आप बिल्कुल या तो आंदोलन का रास्ता होगा या कोर्ट का रास्ता होगा। सभी पहलुओं पर हम सब काम करेंगे। आज भी तो आश्वासन ही मिला है। जी बिल्कुल आश्वासन मिला है। और जिस तरीके से आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल था, और जिस तरीके से जवाब दिए धर्मलाल कौशिक जी, हम लोगों में उम्मीदें जगी हैं।
आस है तो जानते हैं, विश्वास है तो सब चीज़ कायम है। हम सब लोग पूरे छत्तीसगढ़ के जितने संविदा कर्मचारी हैं आशान्वित है, शासन की सरकार है। और जब इन्होंने कहा है कि हमने बनाया है तो हम ही संभालेंगे, अब मोदी की गारंटी है तो पूरी करेंगे। इन सब बातों पे हमको पूरा विश्वास है और हम जानते कर्मचारी संघ के लोग भारत माता की, दायरे तक भारत माता की। नहीं होगा तो फिर आंदोलन कितने लोग हैं आपस में प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बहुत दिन बाद मिले हैं, एक दूसरे से चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी, जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली रीढ़ हैं, आज खुद अपने घर का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संविदा पर अल्प वेतन में काम करते इन कर्मचारियों के पास बचत का तो सवाल ही नहीं। मिशन संचालक प्रियंका शुक्ला से कर्मचारियों को उम्मीद। कर्मचारियों ने कहा, यही हाल रहा तो आंदोलन करने मजबूर होंगे। अभी हाल ही में मिशन संचालक प्रियंका शुक्ला को बनाया गया है, जो पूर्व में भी इसका दायित्व निभा चुकी हैं और उनके पूर्व कार्यकाल में वेतन के लिए बजट की कमी नहीं होती थी। उनके द्वारा कर्मचारियों के नियमितीकरण, ग्रेड पे के संबंध में भी काम हुआ था, जो बाद में फाइलों में दब गया। ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों में उनके आने से आशा बढ़ी है। अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। नई सरकार से संविदा से मुक्ति और समय पर वेतन की जो उम्मीद थी, वो अब भी अधूरी है। समय पर वेतन कर्मचारियों का अधिकार है और इस अधिकार की आवाज अब बुलंद होने वाली है। हमारी इस खबर को शेयर ताकि कर्मचारियों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें संदेश के साथ। अगर आपके राज्य एवं जिले में सैलरी नहीं मिली हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले नए खबर के साथ।